महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। लखनऊ में बाबा जी ने 2 हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया। पहला मंदिर आपने हनुमान सेतु के पास गोमती के किनारे नगर पालिका की भूमि पर, जहां धोबी कपड़ा धोया करते थे, बिना किसी अनुमति के बना दिया और तुरंत वहां हनुमान जी के विग्रह की स्थापना बिना किसी शास्त्रीय विधान के कर दी गई। इस मंदिर से लगभग 300 गज दूर एक स्थान पर एक दिन बाबा अपने पैर पटकते हुए बोले, यहाँ एक और हनुमान मंदिर बनेगा जो बहुत विख्यात होगा, और दूर दूर से लोग पत्र भेजकर हनुमान जी से अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना किया करेंगे और हनुमान जी उनके कष्टों को दूर करेंगे। यह लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के पास सड़क के दूसरी ओर वही स्थान है जहां अब संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। पास 2 हनुमान मंदिरों की बात उस समय लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। धीरे धीरे गोमती के किनारे वाले मंदिर का नगर पालिका एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विरोध बढ़ता चला गया। सरकार उसे तुड़वाना चाहती थी क्योंकि इसके कारण गोमती के जल प्रवाह की दिशा में जो परिवर्तन आ गया था, उससे दूसरे किनारे में स्थित सरकारी इमारत मोती महल की सुरक्षा के लिए भय पैदा हो गया था। जब से उस मंदिर को तुड़वाने में असमर्थ रहे तो उन्हें महाराज जी से समझौता करना पड़ा। गोमती के किनारे वाली भूमि में बाबा जी का कब्जा छुड़ाने के लिए उन्होंने बाबा को 25,000 रुपयों की धनराशि एवं वह भूमि मुआवजे में दी, जिसमें अब संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर स्थित है। इन्हीं दोनों बाढ़ के कारण गोमती पर पुराने पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से उसका नवनिर्माण कार्य चल रहा था, जिसे महाराष्ट्र की पुल निर्माण कंपनी कर रही थी। एक विशेष संयोग से इस कंपनी के मालिक श्री S.B. जोशी को बाबा जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनमें इच्छा हुई कि वे उनकी कुछ सेवा करें। मुआवजे की धनराशि सरकार से लेकर अपने उपरयुक्त भूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। कानपुर के श्री देवकामता दीक्षित जी के सौजन्य से श्वेत संगमरमर से बनी हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति स्थापना हेतु प्राप्त हुई। इस मंदिर का शिलान्यास एवं विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य बाबा जी की कृपा से श्री जगन प्रसाद रावत तत्कालीन निर्माण मंत्री को प्राप्त हुआ। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1967 के दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में यह प्रतिष्ठा समारोह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और तब से प्रतिवर्ष प्रतिष्ठा दिवस मनाने की परिपाटी चली आ रही है। यह मंदिर एक त्रिभुजाकार भूमि पर स्थित है, जिसके 2 ओर बड़ी बड़ी सड़कें हैं और एक ओर गोमती नदी का बांध है। रास्ते चलते लोगों को भी बाहर सड़क से हनुमान जी की विशाल मूर्ति के पूर्ण दर्शन होते हैं और वे श्रद्धा पूर्वक नमन करते जाते हैं। मंदिर 2 मंजिला है। नीचे का खंड सत्संग, प्रवचन आदि के लिए उपयोगी है। ऊपरी खंड में हनुमान जी का विग्रह विराजमान है। सत्यापत्त कला का यह एक उत्तम उदाहरण है। भीतरी दीवारों पर विग्रह के एक ओर सीताराम जी की आकर्षक चित्र मूर्ति है और दूसरी ओर सेतुबंधु रामेश्वरम का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इस मंदिर के बाईं ओर भी बाबा जी महाराज का 2 मंजिला विशाल मंदिर बनाने की योजना है, जिसके ऊपरी खंड में
उनके विग्रह की स्थापना होगी। ये दोनों मंदिर एक पुल द्वारा संयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को एक मंदिर से दूसरे में जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस मंदिर के पीछे शिव, गौरी और गणेश के मंदिरों का निर्माण किया गया है। यह इस मंदिर का ही प्रभाव है कि गोमती पर नए पुल के तैयार होने पर उसे हनुमान सेतु नाम दिया गया है। गोमती के किनारे वाले मंदिर का मुआवजा दे चुकने के बाद भी सरकार उनमें हस्तक्षेप न कर सकी, क्योंकि जनता में इस विषय पर विरोध की भावना जागृत हो चुकी थी। फलतः बाबा जी के दोनों मंदिर सुरक्षित रहे। पुराने मंदिर की देखभाल बाबा जी ने एक साधु व्यक्ति के सुपर्द कर दी और संकट मोचन के लिए एक प्रतिष्ठान ट्रस्ट बना दिया। बाबा के कथन के अनुसार इस मंदिर की मान्यता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हनुमान जी की कृपा लोगों पर ऐसी बरस रही है कि दूर दूर से उनके नाम पत्र आते हैं, जिन्हें पढ़कर पुजारी उन्हें सुनाया करता है। नगरवासियों के हृदय में इस मंदिर ने विशिष्ट स्थान बना लिया है, जिसका प्रमाण इसके दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या है। मंदिर के अतिरिक्त यहाँ रहने की व्यवस्था है और मिठाई आदि की दुकानें भी बनाई गई हैं। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। जय श्री राम।